स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे टैरिफ के बारे में, हम बात करेंगे जो जीएसटी 2.0 रिफॉर्म आया है, जो विकसित भारत की तरफ मोदी जी ने रिसेंटली 15 अगस्त ने बोला है कि कुछ नया होने वाला है, उस टैक्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टैरिफ के ऊपर। जो अभी क्या हो रहा है कि ग्लोबली यूएस है, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है, ये कहीं न कहीं इंडिया के ऊपर बहुत सारे टैरिफ्स लगा रहे हैं। अभी तो अमेरिका ने, यूएस ने 50% का टैरिफ लगा रखा है बहुत सारे प्रोडक्ट, जैसे कि आपका लेदर हो गया, टेक्सटाइल्स हो गए, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिस पे यूएस ने सीधा-सीधा 50% का टैरिफ लगा दिया है। ये बोल के कि आप इंटरनेशनली रॉन्ग ट्रेड करते हो, आप अमेरिकन जो ट्रेडर्स हैं उसको आप अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते हो। तो आसान भाषा में बोला जाए तो यूएस ने इंडियन जो एक्सपोर्टर हैं, जो बेसिकली इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को, उसके एक्सपोर्ट पे टैरिफ लगा दिया है जो कि 50% है। और उसने धमकी दिया है, ट्रम्प साहब ने धमकी दिया है इंडिया को कि आप हमसे डिस्कस करके जो हमें जिस एरिया में एंट्री करना है, जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वगैरह हो गया, उस एरिया में हमें आप एंट्री दो। हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो इंडिया को एक्सपोर्ट करेंगे, आप उनका ख्याल रखो, तभी हम रेट रिड्यूस करेंगे। अदरवाइज़ हम आपके जितने भी यूएस में इंपोर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट, उस पे ये टैरिफ लगाएँगे और इससे भी ज़्यादा बढ़ाएँगे यदि आपने ये शर्तें मानी नहीं। अभी क्या हो रखा है, जिस वजह से इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं, बेसिकली टेक्सटाइल, लेदर या और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो यूएस को एक्सपोर्ट करते थे, उनको प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है, जैसे यूएस ने टैरिफ लगाया, तो लेट्स से ये 100 का कोई लेदर का एक जैकेट है, यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं, तो यूएस लेस से ₹10 का टैरिफ लगा था, तो ₹110 का पड़ता यूएसडी में। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ कि 50 लगाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, 150 यूएसडी का पड़ेगा, क्योंकि 50% टैरिफ है, 100 का कॉस्ट है। जिससे क्या होगा कि यूएस में ये प्रोडक्ट कॉस्टली हो जाएगा। तो इंडियन जितने भी प्रोडक्ट यूएस में जाएंगे आफ्टर टैरिफ, दोज विल बी गोइंग टू बी कॉस्टली इन द हैंड्स ऑफ यूएस के कंज्यूमर्स। अब यूएस के कंज्यूमर्स में जैसे ही कॉस्टली होगा, तो ऑब्वियसली वो इंडिया से इम्पोर्ट नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि अल्टरनेट ढूँढेंगे। वो चाइना जाएँगे, वो बांग्लादेश जाएँगे, पाकिस्तान जाएँगे, हो सके नेपाल जाएँगे, या और एशियन कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएँगे जहाँ से उनको वो प्रोडक्ट सस्ता मिले। जिस वजह से क्या होगा कि इंडियन जो एक्सपोर्टर हैं, इंडियन एक्सपोर्टर की जो एक्सपोर्ट करने की कैपेसिटी में इम्पैक्ट आएगा। वो प्रोडक्ट बनाएँगे ही नहीं, क्योंकि जब एक्सपोर्ट ही नहीं होगा, जहाँ पे मेजर कस्टमर यूएस, यूरोपियन यूनियन है, जब वही टैरिफ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, वहाँ पे कोई खरीदेगा नहीं, तो ऑब्वियसली इनके प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आएगा। ये प्रोडक्शन उस लेवल पे कर नहीं सकते, और ऑब्वियसली जब फैक्ट्री में उस लेवल का प्रोडक्शन नहीं होगा, तो उतने लेवल का वो एम्प्लॉई हायर नहीं कर सकते या एम्प्लॉई रख नहीं सकते। जिससे क्या होगा, चांसेस ये होगा कि आपकी एम्प्लॉयमेंट जा सकती है, जो फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे होंगे, स्पेशली जो प्रोडक्ट यूएस में एक्सपोर्ट हो रहे होंगे और जिस पे टैरिफ लग रखा होगा। तो कहीं न कहीं इंडियन एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट करने में चैलेंज होगी, एम्प्लॉयमेंट की चैलेंज होंगी, कंजम्पशन है, वो उनका इम्पैक्ट होगा। और अभी क्या चल रहा है कि मोदी जी से बहुत सारा रिक्वेस्ट किया ट्रम्प ने कि भाई साहब मान जाओ, लेकिन हमारे ट्रम्प साहब ऐसे हैं कि नहीं, हम अपने इंडिया को प्रमोट करते हैं, हमें नहीं फ़र्क पड़ता कि आप कौन से कंट्री से हो, इंडिया फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, उसके हिसाब से इन्होंने इसका अल्टरनेट ढूँढा। इवन यूएस ने ये भी बोला कि आप ना बहुत गलत तरीके से डिजिटल टैक्स लेते हो, हमारे यूएस के जो भी सप्लायर्स हैं या फिर जो भी कंपनीज़ हैं। तो आप ऐसे जानो कि इन कुछ कंपनीज़ हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल हो गया, मेटा हो गया, जो फेसबुक का है, ऐसे लिंक्डइन वगैरह है, तो कुछ यूएस के बड़ी नामी कंपनियां इंडिया में हैं, उनके ऊपर इंडिया डिजिटल टैक्स लगाती है। तो यूएस बोलती है कि नहीं, वो डिजिटल टैक्स अच्छा नहीं है, आप ट्रेड वॉर कर रहे हो, आप ट्रेड अच्छे से नहीं कर रहे हो, ग्लोबल जो ट्रेड पॉलिसी है आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो। तो इंडिया ने सोचा इन चीज़ों में हमें पढ़ने से अच्छा है, रादर जब हम अपने कंट्री को प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपने लोगों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो हमें क्यों किसी देश के ऊपर निर्भर होना, हमें क्यों किसी देश के पीछे भागना। तो इस ऑब्जेक्टिव से साथ मोदी जी के टीम ने डिसाइड किया, अब जब एक्सपोर्ट होगा ही नहीं, तो हमें कहीं ना कहीं ये जो अनस्टेबिलिटी आएगा इंडस्ट्री में, कंट्री में, क्योंकि फॉरेन करेंसी भी नहीं आ रहा होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो नहीं रहे होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का चांसेस है,
तो इसको तो मीट करना पड़ेगा। और ये डेली इन चीज़ों में कभी भी कोई भी कंट्री उठ के आएगा, बोलेगा कि नहीं हम टैरिफ लगा रहे हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए, जिसके वजह से मोदी जी ने क्या किया, उनकी टीम ने क्या किया कि बोला कोई बात नहीं है बॉस, हम क्या करते हैं कि हम अपने कंट्री में मेक इन इंडिया, अपने कंट्री में इंडिया ग्रोथ ऑब्जेक्टिव लेके आते हैं। उसमें इन्होंने क्या बोला, हम अपना जो इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है ना, जो जीएसटी है बेसिकली, उसमें एक रिफॉर्म ले आते हैं। तो जो ये टैरिफ का है ना, इससे कहीं ना कहीं हम लड़ सकते हैं। एग्जाम्पल, अभी क्या किया इन्होंने, जो 56 जीएसटी काउंसिल मीटिंग थी, उसमें मोदी जी ने अब जो 15 अगस्त में बोला था कुछ नया होने वाला है, लाल किले से उन्होंने बोला था कुछ नया होने वाला है और हम जीएसटी रेट, जीएसटी में चेंजेस लाने वाले हैं जो आम पब्लिक के लिए इजी होगा, अच्छा होगा। तो उन्होंने अभी क्या किया कि जीएसटी में एक रिफॉर्म ला दिया। जीएसटी रिफॉर्म में क्या है कि बहुत डेली नेसेसिटी के हो गए या फिर डेली कंज्यूमेबल्स, हेल्थ से रिलेटेड इंश्योरेंस हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गया, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री जो एक नॉर्मल पब्लिक के पहुंच से बाहर था या पहुंच में था, लेकिन उस पर बहुत टैक्स का रेट हाई था। तो इन्होंने क्या बोला कि नहीं, हम क्या करते हैं, इंडिया में जो जीएसटी रेट का सिस्टम है, अभी इससे पहले क्या था कि इंडिया में नॉर्मली चार टाइप के रेट लगते थे, 5% लगते थे, 12%, 18%, 28% का जीएसटी लगता था। अब इन्होंने बोला नहीं बॉस, हम सिंप्लीफाइड कर देते हैं, इंडिया में 2 ही टाइप के जीएसटी रेट्स रखते हैं, एक 5% एंड 18%। और इन्होंने बोला कि एक लग्जरी प्रोडक्ट्स के लिए जो सीन प्रोडक्ट हैं, जो काफ़ी लग्जरी होते हैं, जैसे गाड़ियाँ हो गई, वॉचेज हो गए, या फिर सीन प्रोडक्ट्स हो गए, टोबैको से बने प्रोडक्ट वगैरह, इन पे इन्होंने बोला नहीं, ये टोबैको वगैरह सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है, गंदे चीज़ हैं, इन पे 40% टैरिफ लगाते हैं। या जो अल्ट्रा लग्जरी प्रोडक्ट है उस पर 40% लगाते हैं, बाकी सारे रेट हटाते हैं, या फिर हम एग्जेम्प्ट कर देते हैं, नहीं टैक्स लगेगा, या फिर हम क्या करते हैं 5% और 18% पे ले आते हैं। अब इससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि चलो ये तो रेट हो गया, एक नॉर्मल पब्लिक को फ़ायदा होगा कि लेट्स से मैं 100 रुपये का सामान खरीदता था, उस पर 28% जीएसटी लगता तो 128 रुपये पड़ता था, अभी 18 रुपये हो गया या 5 रुपये हो गया। तो अभी क्या होगा, 18 रुपये हो गया तो 118 पड़ेगा, 5% हो गया तो 105 रुपये पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मैं 128 पे करता था, उसके जगह पे 118 पे करूँगा, 105 पे करूँगा, तो मेरे लिए तो बेनिफिट ही है। बट कंट्री एज अ होल बेनिफिट कैसे है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। अभी क्या होगा कि इस रेट रिडक्शन के वजह से प्रोडक्शन बूस्ट होगा। अब प्रोडक्शन बूस्ट होगा तो ऑब्वियसली कंजम्पशन भी बूस्ट होगा, क्योंकि रेट रिड्यूस हो गया, सबके पास पैसे हैं, पैसे सेव हो रहे हैं। अब चीज़ ये है कि आदमी के पास पैसे होना तो आदमी खर्च कर देता, कभी भी सेव नहीं करता। तो इंडिया में अच्छी चीज़ ये होगी कि जैसे भी पैसे इकट्ठा होगा तो आदमी उस पैसे को लेके कहीं ना कहीं खर्च करेगा, चाहे लग्जरी आइटम्स लेगा, पर्सनल नेसेसिटी की चीज़ लेगा। तो उससे क्या होगा, स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ते, जो प्रोडक्ट परचेज करेगा इंडिया से परचेज करेगा, जो उसको कॉस्टली नहीं पड़ेगी। दूसरी, जब डिमांड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको फैक्ट्री सेटअप करना पड़ेगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। जो पैसा है ये अपने कंट्री में रहेगा। दूसरा, अभी क्या बातें चल रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इथेनॉल को भी प्रमोट कर रही है कि हाँ अब इथेनॉल वाली गाड़ियाँ चलेंगी। हम इंडिया में कैसा है, 80-90% जो हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं रसिया या फिर यूएस और भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि हम जब ये इंपोर्ट करते हैं तो हम कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज बाहर कंट्री से भेज रहे होते हैं। तो इसको ऐसा करते हैं कि इथेनॉल यूज में लेके आते हैं। अब क्या होगा कि इथेनॉल यूज करने के लिए इथेनॉल प्रोडक्शन इंडिया में होगा। ऑब्वियसली जो इथेनॉल प्रोडक्शन करने का कॉस्ट आएगा, जो क्रूड इंपोर्ट करने का कॉस्ट आएगा, कहीं ना कहीं बराबर होगा, दोनों इक्वल होंगे। फिर भी गवर्नमेंट बोल रही है कि हम बाहर से नहीं लाते, हम इंडिया में ही प्रोड्यूस करते हैं, इथेनॉल को प्रमोट करते हैं। जिससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जॉब क्रिएशन होगा, इंडिया का पैसे इंडिया में रहेगा और इंडस्ट्री बूस्ट करेगा। उसके बाद मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल बताना चाहूँगा कि जो जीएसटी 2.0 जो अभी रिफॉर्म आया है, इससे किस किस को फ़ायदा होने वाला है। उससे पहले मैं कुछ आपको बता दूं किस किस चीज़ में इन्होंने चेंजेस किया। एक तो मेजर इन्होंने जो स्लैब का रेट था, 4 स्लैब थे जो 5%, 12%, 18%, 28%, इनको मर्ज करके 5%, 18% कर दिया। साथ साथ लग्जरी सिम के लिए 40% कर दिया, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने क्या किया है कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इजी कर दिया है। कि जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन पहले
30 दिन के करीब लगती थी। नो डाउट जब जीएसटी फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट हुआ था तो मुझे पता है, मैंने जब जीएसटी कई क्लाइंट्स के करे थे, 1 दिन में रजिस्टर हो जाते थे, फिर 1 हफ्ता होना स्टार्ट हुआ, फिर 1 महीने में भी नहीं होता। जीएसटी इंस्पेक्टर होते इतने परेशान कर देते हैं, कभी बोलते हैं एड्रेस सही नहीं है, कभी बोलते हैं रेजिडेंशियल का इशू है, आपने कॉमर्शियल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए। तो बहुत सारे पंगे करते थे, पैसे माँगते थे, रजिस्ट्रेशन में डिले करते थे। अभी इन्होंने बोला नहीं बॉस, आपको 3 दिन में कर देना है, तो जीएसटी कहीं न कहीं जीएसटी रजिस्ट्रेशन सिम्प्लीफाइड हो जाएगा। रिफ़ंड में इन्होंने बोला रिफ़ंड अब बहुत जैसे आप अप्लाई करोगे तो विदिन वीक आपको पैसे मिल जाएँगे। एक तो ये आसान हो गया, प्लस इन्होंने पहले क्या होता था कि जीएसटी में केसेज़ वगैरह लगता था तो बहुत चैलेंजेज़ आते थे। लोगों को नहीं पता था, मतलब अपील करो, ट्रिब्यूनल वगैरह नहीं थे। तो अभी इन्होंने जो अभी 56 जीएसटी काउंसिल मीटिंग है, इसमें इन्होंने जीएसटी जीएसटैट बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, उसको इन्होंने एक्टिव कर दिया है। तो अब क्या होगा कि किसी को अपील में जाना है गुड सर्विस से रिलेटेड, तो आप अपील में जाके ट्रिब्यूनल जा सकते हो कि आपकी सीआईटी अपील्स वगैरह में जो केसेस सुनवाई नहीं हुई तो आप ट्रिब्यूनल में जाओगे। तो कहीं न कहीं एक कंज्यूमर, कहीं न कहीं एक इंडियन बिजनेसमैन जिसको जीएसटी से इम्पैक्ट हुआ है, वो पर्सन जाके अपना पिटीशन फाइल कर सकता है ट्रिब्यूनल में और क्वेरीज रिजॉल्व कर सकता है। प्लस ये जो जीएसटी अभी आया है, जो रिफॉर्म ये लेके आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं यूएस यूरोपियन यूनियन जो टैरिफ है उससे फाइट करने के लिए लेके आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लिंक है, ये टैरिफ इसको रिड्यूस करना है। एक तो त्यौहार आ रहे हैं, बहुत सारे दिवाली, दशहरे, सारे त्यौहार स्टार्ट हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट चाहती थी कि कहीं ना कहीं इनको खुश किया जाए। अभी बहुत सारे स्टेट्स में जैसे बिहार, इन सब में इलेक्शंस हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चाहती थी इलेक्शंस का फ़ायदा भी हो। ऑब्वियसली कोई भी गवर्नमेंट चाहेगी कि उसकी सरकार हो। ये रेट रिडक्शन से सबसे अच्छी ये बात है कि बहुत सारे स्टेट को दुख हुआ होगा कि उनकी कहीं ना कहीं इनकम है मर जाएगी, मतलब उनकी इनकम रिड्यूस हो जाएगी जो जीएसटी के नाम पे मिलता था। बट कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये जीएसटी जो रेट है, जो उनको इनकम की कमी हो रही है, प्रोडक्शन बूस्ट से कहीं ना कहीं कंपनसेट करेगा। प्लस अभी रिसेंटली बहुत सारी इकोनॉमिक्स का ओपिनियन ये आया है कि इससे इंडिया का इन्फ्लेशन है कमिंग फ्यूचर में 1.2 से 1.5% इन्फ्लेशन कम होगा, यानी कि इंडियन मार्केट में जो प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते होने वाले हैं, इंडियंस के कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई होने वाले हैं। जो पहले लोग पैसे सेव नहीं कर पाते थे, अननेसेसरी टैक्स के नाम पे पैसे पे करते थे, उनके लिए पैसे सेव होने वाले हैं। अब उनके ऊपर है कि वो पैसे इन्वेस्ट करना है या फिर पैसे अगेन उड़ाना है, वो उनका कॉल है। दूसरा एक जो मुझे बहुत अच्छा चीज़ लगा, ये जीएसटी रेट रिडक्शन से जो आम आदमी है, जो बेसिकली इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के बहुत से दूर था। नॉर्मली क्या है इंडिया में कि जो अमीर लोग हैं उनके पास इंश्योरेंसेज हैं, हेल्थ इंश्योरेंस है, उनको कुछ भी बीमारी होती है वो 5 स्टार होटल नहीं बोलते, 5 स्टार हॉस्पिटल बोलते हैं, टॉप टायर हॉस्पिटल्स में जाते थे, वहाँ पे इलाज करते थे क्योंकि उनके पास इंश्योरेंस है। लेकिन एक नॉर्मल पब्लिक जिसके इनकम ही 5 से 10 हज़ार रुपये महीने है, वो तो अपना डेली का रूटीन का एक्सपेंसेस नहीं कर पाता, वो इंश्योरेंस कैसे लेगा? तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने जो इस पे टैक्स हटा के एक प्रमोशन, एक पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट की है कि नहीं, आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, आपको लेना चाहिए। अब आप इस पे टैक्स नहीं होने की वजह से अब क्या होगा कि लोगों को सस्ता पड़ेगा, जो जिस वजह से एक आम इंसान जिसकी पहुंच या जिसको उतने पैसे, जिसके पास सेविंग्स नहीं है, वो सोच सकता है, एटलीस्ट सोच सकता है, ले ले वेल एंड गुड, नहीं लेता फिर भी सोच सकता है। पहले तो वो भी नहीं सोचता था कि भाई साहब इतने महंगे इंश्योरेंस के पॉलिसीज़ के प्रीमियम है, अभी एटलीस्ट सोच सकता है, ले सकता है कि वो अपने लाइफ के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपनी फैमिली के लिए ले सकता है। प्लस बहुत अच्छी चीज़ इसमें ये एक चीज़ लगी कि इन्होंने जो टोबैको प्रोडक्ट है उस पर 40% का रेट कर दिया। अब इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो लोअर क्लास, मिडिल क्लास के फैमिली थे, जो बेसिकली टोबैको प्रोडक्ट, बीड़ी, गुटखा वगैरह खाते थे, जो सोसाइटी के लिए हार्म करता था, अभी उस पर टैक्स रेट बढ़ने से कहीं ना कहीं उनको लगेगा नहीं ये महंगा हो गया तो नहीं लेते। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने ये भी बहुत अच्छा चीज़ किया कि सोसाइटी को उसने इन चीज़ों से दूर रखने का काम किया। तीसरा बहुत अच्छा एक चीज़ मुझे ये लगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेसिकली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अपनी खुद का गाड़ी, खुद का व्हीकल, खुद का बाइक लेना चाहते हैं, बट क्या है कि उस पर टैक्स इतना है, टैक्स का बर्डन इतना आ जाता था कि वो सोच नहीं पाते थे। अभी गवर्नमेंट ने टैक्स जो उसका रेट रिड्यूस किया, उस वजह से
अब लोगों को सस्ता पड़ेगा तो लोग एटलीस्ट जिसके पास कुछ नहीं था तो वो तो एक गाड़ी लेने का कैपेसिटी रख सकता है। तो एक ये अच्छा चीज़ था। प्लस गवर्नमेंट ने ये रेट रिविजन से कहीं न कहीं आम जो पब्लिक है, पब्लिक के हित के लिए काम किया। अब लोगों को जो 22 सितंबर से ये रेट एप्लीकेबल होगा, तो उनको फ़ील होगा कि हाँ, सच में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हुआ। बट एक चैलेंज क्या आने वाला है कि अभी क्या हुआ कि एक तो जीएसटी रेट रिड्यूस हुआ, तो जो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है, उनकी प्राइसिंग है। तो जो रिटेल सप्लायर्स हैं, लेट्स से मैं किसी किराने की दुकान पे जाता हूँ, उनके यहाँ तो स्टॉक होगा, पहले पुराने रेट के टैक्स लगे होंगे। तो मैं 22 सितंबर को जाके बोलूँगा कि भाई साहब आज से रेट चेंज हो गया, आप रेट चेंज करके दो, तो वो नहीं देगा और वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। तो एक ये चैलेंज आने वाला है। दूसरा, लेट्स से कि कोई सेलर होगा, मैन्युफैक्चरर होगा, वो आगे सेल कर रहा होगा, उसका जो आउटपुट लायबिलिटी 18% लेस से था और इनपुट वो कहीं से लेता था, उसको 28% पड़ता था। तो अब कहीं न कहीं 18 से 5% हो गया लेट्स से कोई प्रोडक्ट का आउटपुट लायबिलिटी, तो उसको गवर्नमेंट बोलेगा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, आपको रिफंड में इशू आएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, ऐसे चैलेंजेस को हम चैलेंज नहीं समझते, हम आपको ईज़िली रिफंड दे देंगे। तो जो मेरे हिसाब से ये 2 चैलेंज आने वाले हैं, उसमें रिफंड का तो गवर्नमेंट ने तो ले लिया, वो बोलता है कि आपको रिफंड दे देंगे। बट जो 22 सितंबर से रेट रिड्यूस होते ही आप एक्सपेक्ट करोगे कि जो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है उसमें रेट रिड्यूस हो जाए, तो चांसेस आर रेयर्स, स्पेशली इन केस ऑफ जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर्स गुड्स वाले प्रोडक्ट्स हैं, उसमें रेट तुरंत रिड्यूस नहीं होगा। बट हाँ, जो नए प्रोडक्ट आएंगे वो नए रेट्स के साथ आएंगे, तो माइट भी आपको लगे कि हमें सब्सिडाइज या सस्ता पड़ रहा है। बट मेरे हिसाब से एक ये चैलेंज कुछ दिन रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो ओल्ड स्टॉक हैं, और एक गवर्नमेंट को एक ये भी देखना होगा, जो जीएसटी का बेनिफिट है ये कहीं ना कहीं लोग पास कर रहे हैं, ये नहीं कि पुराना ही रेट लगा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक चैलेंज होने वाला है। बट अदर देन दिस, जो जीएसटी 2.0 आया है, ये नॉर्मल पब्लिक, आम पब्लिक, आप बोल सकते हैं मिड टायर इनकम वाले जो ग्रुप है, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये गवर्नमेंट को पहले लाना था, बट प्रॉब्लम ये है कि ऑब्वियसली इम्प्लीमेंटेशन जीएसटी हुआ, बहुत सारे चैलेंजेस था, उस टाइम पे नहीं ले पाया। अभी लाया, बहुत अच्छा है। मैं पर्सनली, मैं जितने जानने वाले हैं, मैं जितने लोगों से सुना, सब लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। सब बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट का बहुत बोल्ड मूव है और ऐसे ही स्कीम्स गवर्नमेंट प्रमोट करती रहे जिससे विकसित भारत का सपना पूरा हो सके। हम भी चाहते हैं कि इंडिया वर्ल्ड में राज करे और जो डेवलप कंट्री है टॉप 5 उसमें हो और हमेशा हो। और मैं चाहता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लोगों के साथ शेयर करो। थैंक यू।